रिपोर्ट तमाम उनके सामने है। वो हर महीने हमसे रिपोर्ट मांगते हैं इस बात की। और उत्तराखंड के अंदर इस झंडे को गाड़ने के लिए, यानी इस पैगाम को जो औरंगाबाद की सरजमीन से उठा, उनके वास्ते से हमारे तक पहुंचा है। तो मैं चंद मिनट के लिए उन्हें भी यहाँ मदो करना चाहूंगा। मेरे बड़े करम फरमा और अजीज दोस्त हजरत कारी मोहम्मद आरिफ साहब दामत फ्यूज़ुहुम, जो सदर होते हैं इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया के शिमाली हिंद के, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप भी चंद मिनट के लिए तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह हमारी इस बज़्म में, इस महफिल में और इस जलसे में बहुत ही पुरवकार शख्सियत बैठी हुई हैं, जैसा कि हजरत मौलाना मोहम्मद हारून कासमी दामत बरकातुहू, जो इस इलाके की एक मरकजी शख्सियत है और एक मरकजी इदारा मुस्तफाबाद मरगूबपुर में जामिया हुसैनिया के नाम से आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि इस इदारे ने वो किरदार अदा किया है कि अगर हम आज शिर्क व बिदअत से महफूज बैठे हैं तो वो इन्हीं मरकजी इदारों की देन है। इन्हीं इदारों की बरकत से आज हम शिर्क व बिदअत से दूर हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब दामत बरकातुहू, जो औरंगाबाद से तशरीफ लाए हैं। इनकी बड़ी मेहनत है और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर मुल्क भर में जा जाकर ये एक संजीदा सी शख्सियत, जो पुराने से कपड़ों में और एक अजीब तरह से बिल्कुल सादगी के अंदाज में मुल्क भर में चप्पे चप्पे पर जाकर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का पैगाम आम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ हजरत मौलाना जमील अहमद दामत बरकातुहू, जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, उनके भी ख्यालात का इजहार होना है। तो मैं आप हजरात से 2-3 मिनट में बात करके फिर बैठ जाऊंगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक सवाल है। शायद आपके जहन में चल रहा होगा कि भाई हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन फिर क्यों जरूरत है कि इस पर काम हो और इस पर मेहनत की जाए। दरअसल मसला ये है, अभी मौलाना हारून साहब दामत बरकातुहू ने भी रोशनी डाली है कि कुछ लोग हम जैसा लिबास पहनकर, कुर्ता टोपी पहनकर और अच्छे बाशरा बनकर हमारे दरमियान आते हैं और वो न हमसे माल तलब करते हैं, न हमसे कोई और चीज मांगते हैं, बल्कि वो आहिस्ता से मेहनत करके और मौका निकालकर हमारे ईमान को हमारे दिल से निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ सब मौजूद हैं, अपने सीनों पर हाथ रखकर बताएं कि हमारे पास सबसे कीमती सरमाया क्या है। ईमान हमारा सबसे कीमती सरमाया है। अगर हम आमाल में कमजोर हैं और फिर भी हम अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास ईमान का होना शर्त है। अगर आमाल कमजोर हुए और ईमान हमारे पास हुआ तो शायद जान बच जाएगी, और अगर आमालों का हमारे पास ज़ख़ीरा हुआ, हमारे पास नमाजें भी रही, हमने हज भी किए, हमने ज़कात भी अदा की, लेकिन हमारे पास ईमान न रहा, तो फिर बताओ क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ देखेंगे? अल्लाह तबारक व तआला की हम पर इनायत हो सकेगी? तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मरते दम तक ईमान को सलामत रखना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस जिम्मेदारी से हम बहुत पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम इस जिम्मेदारी से दामन छुड़ा रहे हैं। हम अपनी औलादों की फिक्र नहीं कर रहे हैं कि वो न जाने कैसे कैसे गलत अकायद में मुब्तला होकर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर काम करने की जरूरत क्यों है। इसलिए कि कुछ लोग हमारे जैसा लिबास पहनकर हमारे बीच में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो हमारी मस्जिदों की सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, और फिर वो तन्हाई में हमें बिठाकर हमारी जहन साजी करते हैं, यहाँ तक कि वो एक दिन हमसे हमारा ईमान छीन लेते हैं। अज़ान हो रही है।
इस पर कोशिश करनी है। ये जो प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद हुआ और माशाल्लाह ये दफ्तर यहाँ कायम हुआ है, पास में दफ्तर है इसका तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, तो हम आपसे उलमा की मौजूदगी में ये अपील करना चाहते हैं कि बराह करम इस जिम्मेदारी को समझिए। ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। अगर एक आदमी ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, वो ठीक है, अल्लाह के नबी उनको तस्लीम करता है, लेकिन अगर उसका अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो वो अपने ईमान में मुकम्मल नहीं है। तो हमें अब सिर्फ ये नहीं कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, बल्कि हमें क्या कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी है और आखिरी नबी है। आखिरी नबी हमें कहना ये जरूरी है इस दौर में, इस फितने के दौर में। तो लिहाजा यहाँ उत्तराखंड में बड़ी मेहनत चल रही है। मुफ्ती शौकीन मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम यहाँ उत्तराखंड के सदर हैं, और इसी तरीके से मौलाना दानिश कासमी साहब ये हल्का कलियर शरीफ के सदर हैं, और इसी तरह दूसरे अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं। कारी दिलशाद साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़े जिम्मेदारों में हैं। तो इस मेहनत को आप मामूली ना समझें। ये दीवानों की तरह दर दर जाकर, मस्जिद मस्जिद जाकर, मकतब मकतब जाकर लोगों की खुशामदें करते फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई किसी तरह अपना ईमान बचा लो। अपने ईमान पर मेहनत करना ये इंतहाई ज़रूरी है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबाए किराम की जमात थी, वो अल्लाह के रसूल हद से ज्यादा एतमाद करते थे, भरोसा रखते थे, और यकीनन वो जमात भरोसे के लायक थी। अल्लाह के रसूल के लिए उन्होंने जानों को कुर्बान किया, अल्लाह के रसूल के लिए उन्होंने अपने माल को कुर्बान किया, हर तरह की कुर्बानी पेश की। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिलों में बैठकर सहाबा से फरमाया करते थे कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो, अपने ईमान पर मेहनत करते रहा करो। जबकि अल्लाह के रसूल को यह एतमाद था कि अब जब ये ईमान ले आए हैं तो अब ये फिरने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल इस बात की तरगीब फरमाया करते थे कि अपने ईमान पर मेहनत किया करो। तो लिहाजा हम जिस दौर में जी रहे हैं ये फितनों का दौर है, इसमें हमें इंतहाई अक्लमंदी के साथ, संजीदगी के साथ जीना चाहिए। और एक यहाँ माशाल्लाह नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं आप नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आजकल नौजवानों का ये मिजाज बन गया है कि वो अपना हर मसला गूगल और यूट्यूब से हल करना चाहते हैं। गूगल और जब भी उनके सामने कोई मसला आता है तो वो फौरन गूगल पे लिखते हैं कि इसका जवाब क्या है। अब ये नहीं देखते कि वो जवाब देने वाला कौन से मसलक से है, वो जवाब देने वाला किसको नबी मानता है, वो जवाब देने वाला क्या दावा करता है, हम उसकी बात पर ईमान ले आते हैं। तो लिहाजा तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि अभी माशाअल्लाह उलमा की एक बड़ी जमात हमारे दरमियान मौजूद है। हम जब भी कोई मसला पेश आए तो अपने इमाम से राब्ता करें, अपने इलाके के मदरसे में जाकर मौलाना से राब्ता करें, मुफ्तियान किराम से राब्ता करें। वो बहुत अच्छे से संजीदगी के साथ आपके मसले को हल फरमाएंगे। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इस दरखास्त को कबूल करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए अपने मसले को हल नहीं करना है, बल्कि अगर कोई मसला घर में पेश आता है तो उसको उलमा के साथ बैठकर हल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दिल लगाए हुए हैं। खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं। हमेशा खुदा उनको आबाद रखे जो आका की महफिल को आबाद किए हुए हैं। तो ये आप हजरात की मोहब्बत है। हजरत कारी आरिफ साहब बहुत कीमती बातें आप तक पहुंचा रहे थे। जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इंशाअल्लाह हमने जो मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मिलकर, एक नौजवानों की टीम यहाँ मुकरपुर की तैयार है और एक उलमा की जमात है, घर घर जाकर इस पैगाम को पहुंचाया। आप तशरीफ लाए, मैं देख रहा हूँ महमूदपुर और बेड़पुर तक के लोग हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारी कामयाबी की दलील है इन मुकर्रबपुर वालों की, इस हल्के वालों की, कि आपका ये प्रोग्राम इन हजरात की सरपरस्ती में कबूलियत की तरफ है कि इतनी दूर तक के लोग आपके दरमियान आ रहे हैं। मैं आपको तरतीब बताकर चंद मिनट की मैं अगली कड़ी की जानिब जाना चाहूंगा। मुफ्ती साहब आने वाले हैं, 10 या 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे।
उससे कबल 5 या 4 मिनट के लिए हजरत मुफ्ती शौकीन साहब, उसके बाद हैदराबाद से तशरीफ लाई हुई हमारे दरमियान शख्सियत हजरत मौलाना जमील अहमद साहब और हजरत कारी साहब के कलाम के फौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। मुफ्ती साहब की तबीयत चूंकि बहुत ज्यादा खराब है, आपको मालूम है कई महीनों से हजरत वाला मुसलसल बीमार है, इसलिए वक्त पर वो तशरीफ ला रहे हैं, वरना मगरिब की नमाज उनका यहीं पढ़ने का इरादा था, तो इसलिए वो आ रहे हैं हजरत हमारे बीच में। तो आप हजरात जो है संजीदगी का माहौल, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, इन उलमा की मोहब्बत में आप जो है बस चंद मिनटों के लिए, नमाज 9 बजे रोजाना होती थी, आज 9:30 बजे इस मस्जिद के अंदर नमाज होगी, तो आप 9:30 बजे यहाँ से नमाज अदा करके जाए, आपके लिए उम्दा तरीके से यहाँ इंतजाम किया गया है। अब मैं इसके बाद हजरत मुफ्ती शौकीन साहब को भी तो जो है कई 2-4 मिनटों के लिए आपके हवाले करना चाहूंगा। वो हमारे सदर है, बड़े हैं, उत्तराखंड के अंदर जो ये काम चल रहा है हजरत वाला की सरपरस्ती और सदारत के जो वो चल रहा है उन्हीं के तहत, तो मैं हजरत वाला से मुल्तमिस होगा कि आप भी चंद मिनट के लिए हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। हजरत मुफ्ती शौकीन साहब मज़ाहिर। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।